नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और फिर से भेंट हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की मर्जी है तब तक हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा गुरु के परिवर्तन की। मैंने पिछले वीडियो में विवाह की बात की थी। असल में गुरु का परिवर्तन जो होता है, गोचर का मुख्य कार्य वही होता है, लोगों का विवाह कराना, मांगलिक कार्य करना। बाकी धन दौलत पैसा तो विषय बात का है। तो आज मैं कुछ गुरु के जो विरोधी लग्न हैं उनकी बात करता हूं, उनके लिए गोचर बड़ा कमाल है। आज 2 लग्नों की बात करूंगा, बाकी आगे मैं और लग्नों की बात करूंगा। तो ये जो विरोधी लग्न हैं उनके लिए बेस्ट है ये मिथुन और कुंभ लग्न के लिए। और भी लगन है, लेकिन मिथुन और कुंभ लगन की पहले बात कर रहा हूं। तो इनका विवाह का तो योग बनाएगा मिथुन और कुंभ के लिए, साथ साथ आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी करेगा ये गुरु। वैसे ये मिथुन का जो लग्न है उसका स्वामी होता है बुध, तो ये विरोधी है। कुंभ लगन का स्वामी होता है शनि, तो वहाँ सम है, बहुत पटरी नहीं खाती इन दोनों लग्नों से। किसकी? गुरु की। यह एक दूसरे को, ये ग्रह एक दूसरे को पसंद नहीं करते, गुरु बुध और शनि। मगर इन लग्नों के, अभी मिथुन लगन है आपका तो स्वामी बुध हुआ, कुंभ लगन है तो उसका स्वामी शनि हुआ। मगर ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देकर जाएगा मिथुन लगन और कुंभ लगन के लिए। कारण क्या है? कारण ये है कि पहले भी कहा गया है कि गुरु की दृष्टियां बहुत मायने रखती हैं। क्या रखती हैं? दृष्टियां। गुरु कहाँ बैठा है वो थोड़ा कमतर करता है, वहां पे कमी लाता है, लेकिन जहां देखता वहां करिश्मा करता है। तो इन 2 लग्नों पे दृष्टियां, और भी लगन, लेकिन अभी 2 लगन की बात, मिथुन और कुंभ लगन की बात करते हैं। तो उन पे ये गोचर बहुत कमाल करेगा। और कहीं दशा अंतर दशा में भी है, या आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट पहले से इससे दृष्ट है। किससे? गुरु से, मिथुन और कुंभ लगन में, तो भी बहुत बढ़िया फल दे जाएगा ये, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और घर बसाने के रूप से भी, मतलब विवाह के योग से। तो आइए आगे बढ़, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आता है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा? पिछले वीडियो में मैं विवाह के बारे में आप लोगों के विषय में बोल चुका हूँ कि मिथुन और कुंभ का भी विवाह, और मैं लगन की बात कर रहा हूँ, मैं राशि की कतई बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी मिथुन राशि है या कुंभ राशि है। हाँ, लगन और राशि दोनों ही की है कि मिथुन लगन भी है और कुंभ राशि भी है। सॉरी, मिथुन लगन भी है और मिथुन राशि भी है, कुंभ लगन है और कुंभ राशि भी है, तो बात अलग है। लेकिन अगर राशि आपकी कोई और है तो पहले आप लग्न से पकड़िए, क्योंकि गोचर का जो ग्रह होता है वो राशि पे कम, लग्न पे ज़्यादा प्रभाव देता है। एक्चुअली कुंडली ही लग्न से देखी जाती है, लेकिन अभी आजकल हल्कापन आ गया है, लोग जिसको देखो राशि से बताता रहता है, क्योंकि आम आदमी को अपनी कुंडली भी नहीं पता होती तो नाम से देखता रहता है कि राशि है। असल में कुंडली में नाम कुछ और है, आपकी राशि कुछ और है। नाम कुंडली में वृश्चिक आया, नाम रखना चाहिए नरेंद्र, नागेंद्र, और आपका नाम राकेश है। तुला राशि से आप सब देख रहे हैं, और फिर वो एस्ट्रोलॉजर को पेपर में भी जो पढ़ते हैं आप प्रोडिक्शन अपना, उसको भी गाली दे रहे हैं क्योंकि सही नहीं हो रहा है। और वैसे भी उनको भी पता रहता है, तो इसलिए वो कुछ कॉमन बातें लिखते हैं जो हर आदमी के मनोभाव में रहता है। राशि का मतलब मन, चंद्रमा, तो कुछ तो चंद्रमा सबका एक जैसे रहता है। आज आपकी बॉस से बनेगी या नहीं बनेगी, आर्थिक लाभ होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा मन आपका उदास रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न है तो जिसका उदास है किसी कारणवश वो दुखी है,
40% लोगों को प्रश्न निकल गया तो उनके लिए सही है। वो कॉमन बातें करते हैं, वो मन के आधार पे करते हैं। आपका जीवन और आपका व्यक्तित्व लग्न से चलता है, आपका राशि से। तो मन आपका डिमांड है, आपकी खुशी और दुख है, व्यक्तित्व तो नहीं है आपका, परिचय नहीं है आपका। मन आपका कभी परिचय नहीं होता है, परिचय आपका स्वभाव होता है। उस तो इसलिए लग्न से सब देखा जाता है। चलिए अभी उस पर ज़्यादा जाऊँगा तो गहरी जानकारी हो जाएगी, रास्ता भटक जाऊँगा। रास्ता मतलब मिथुन लगन और कुंभ लगन के विषय में जो बता रहा हूँ वो भटक जाएगा। तो आप देखिए ये गुरु जो है, और गुरु जो होता है ना, सबसे प्रभावशाली ग्रह सारी कुंडलियों में इसीलिए माना जाता है। जिसमें शत्रुता का फल देता है तब भी इसकी दृष्टि इतनी खराब नहीं होती। हाँ, ये पहले से किसी और से पीड़ित हो गया तो खराब हो जाएंगे, मतलब विशेष रूप से राहु और शनि से, कुछ कुंडलियों मंगल से भी। लेकिन देखिए फिर कहा ना, वो तो फिर जीवन, तो फिर जीवन है। आपके सर पे इतने बाल हैं, गिनने में ही तकलीफ है। शरीर में इतनी नसें हैं, उसको गिनने में तकलीफ है। ओवरऑल क्या चाहता है आदमी कि भाई स्वस्थ काया रहे, अर्थात शरीर, और बाद में थोड़ी माया भी रहे, अर्थात सामाजिक धन दौलत और जो आपका परिवेश है, मियाँ बीवी बच्चे और सामाजिक जीवन, सब माया ही है। माया से पैसा नहीं होता। पैसा आ जाता है तो आदमी को 10 खुराफात और सूझते हैं, अगर अधिक आ रहा है तो फिर वो और माया की तरफ जाता है। तो चलिए, अब वो बात कहीं से निकल गई होगी। कारण क्या है कि थोड़ा कुंभ लगन वाले और मिथुन लगन वाले थोड़ा माया की तरफ रहते भी, भौतिकवादी ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोनों लगन एनर्जेटिक होते हैं, बढ़िया होते हैं अपनी ज़िंदगी को। उनका मानना ये है दोनों लग्नों का, मिथुन लगन हो या कुंभ लगन का, धरती पे जो भी है सब दिख रहा है तो सबका सुख मिलना चाहिए। बहुत कम फिलोसफर वगैरह पाए जाते हैं इस लगन के लोग, ज़्यादातर भौतिक चीज़ों में जीने वाले लोग होते हैं। तो इन लग्नों को क्या प्रभाव डालने वाला है गुरु? जैसा मैंने अभी कहा, बहुत बढ़िया फल देने वाला आपको। पहले तो विवाह की तरफ ले जाएगा, योग बना रहा है विवाह का। दूसरा, आर्थिक समृद्धि भी बहुत अच्छी देने वाला है, मिथुन लगन वालों के लिए भी और कुंभ लगन वालों के लिए भी। ये गुरु आपके लिए निश्चित रूप से फलित बनेगा, जबकि विचार से आपके साथ नहीं रहता है। कहा ना, ये गुरु आध्यात्मिक होता है, सब कुछ देने। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, आप गुरु के पास जाते हैं तो उसकी कुटिया छूटी ही रहती, मगर उसका ये जो ऐसे हाथ उठता है ना आशीर्वाद वाला, यही काम आता है, यही गुरु की दृष्टि। वो तो स्वयं तो कमजोरी की हालत में बैठा है, और जो गुरु बहुत मजबूती की हालत में दिख रहा है, बड़ा धनवान, वो गुरु वाला गुरु नहीं, वो शुक्र वाला गुरु है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान उसको भी होता है, लेकिन उसको ऐश्वर्य चाहिए होता है, मगर ये गुरु को ऐश्वर्य नहीं चाहिए होता है। इसलिए ये पूजनीय हो जाते हैं, स्मरणीय हो जाते हैं। और गुरु वाले जो गुरु होते हैं ना, वो पूजनीय, स्मरणीय और सदा के लिए हो जाते हैं। धन दौलत आप इनके पास इतनी नहीं देखेंगे, औरों को बनाते रहते हैं। उसका कारण यही है कि इनकी दृष्टि ही आशीर्वाद है गुरु महाराज की। तो आपके ऊपर दृष्टियाँ बहुत बढ़िया हैं, लग्न में बैठे ही हैं। कहाँ कहाँ देख रहे हैं मिथुन लगन को? मिथुन लगन में आपके लग्न में बैठे हैं। मिथुन लगन मतलब 30 नंबर की लग्न आएगा। लग्न में पंचम दृष्टि, सप्तम, नौ, क्या बात। पंचम धन दौलत परिवार की वृद्धि, मतलब अगर विवाह हो चुका है तो संतान की, सप्तम में नहीं हुआ तो कराएंगे। और नवम भाव से कहाँ देख रहे हैं? भाग्य स्थान। और होता क्या है, मतलब और जीवन में क्या है? संतान, लाइफ पार्टनर और भाग मतलब धन दौलत, तरक्की। इसलिए मैंने कहा बहुत बढ़िया फल देंगे। और कुंभ लगन का क्या? कुंभ लगन को क्यों बोला? क्योंकि बैठेंगे तो मिथुन राशि में, तो कुंभ लगन की मिथुन राशि कहाँ आती है? पंचम भाव में। तो वहां से कहाँ देखेंगे? आपके लग्न को, आपके लाभ स्थान को धनु राशि में, और फिर आपके भाग्य को। तो भाग्य स्थान पे कौन सी राशि आएगी? आपकी तुला राशि। मगर ये एनिमी है तुला के,
नहीं नहीं, वो एनिमी में पकड़े, इनकी दृष्टि बड़ी कमाल। तो इस लग्न के लोगों का, अर्थात मिथुन और कुंभ लग्न के लोगों का, ये गुरु बहुत अच्छे फल और परिणाम देने वाला है, आपको सुख और समृद्धि देने वाला है। अब वो तो देखिए पूरी पत्रिका देख के ही पता चलता है कि कब क्या कितना मिलेगा, लेकिन जितने की पोजीशन आपकी कुंडली बताती उसके अनुसार अवश्य मिल जाएगा। जैसे कुंडली होती है ना भाई, कोई कहाँ है, कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर है, कोई थानेदार है, कोई उससे भी बड़ा है, ऑफिसर भी बड़े होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, उस रेंज में लाभ मिलेगा। कोई कारोबारी है, कितना बड़ा है, उसके अनुसार से मिलेगा। लेकिन मिथुन लगन और कुंभ लगन के लोगों, और मैं फिर दोहरा देता हूँ, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न की बात कर रहा हूँ। मिथुन लगन और कुंभ लगन के लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और शुभ कार्य, मतलब विवाह वगैरह के लिए। वगैरह क्यों बोलो, विवाह के लिए वगैरह क्यों, वगैरह इसलिए लगा देता कि विवाह के बाद संतान भी होती ना, उस पक्ष में अच्छा। तो मिथुन लग्न और कुंभ लग्न के लिए प्रसन्न हो जाए, बढ़िया है कुछ, बहुत अच्छा फल देगा। तो हम मिलते हैं। हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। नमस्कार।